खबरों की ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में भी बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों को अपनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति देने का स्वागत किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर अन्नदाताओं का हित संवर्धन किया है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश के किसान बंधु भी काफी खुश होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए विजयदशमी की बधाई दी। उन्होंने दशहरे को सत्य की जीत का पर्व बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। इस दौरान सिंधिया ने ग्वालियर और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी प्रतिबद्धता जताई है। नवमी है, सभी ग्वालियर के वासियों को, ग्वालियर चंबल के, समूचे मध्य प्रदेश के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सत्य की जीत, अन्याय की हार का दिवस है और इस दिवस पर यही कामना भगवान से करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही प्रगति और विकास के पथ पर चलता रहे। एकता और एक प्रचंड भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग अग्रसर होते रहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यही कामना हम लोग करते हैं। ग्वालियर की और पूरे क्षेत्र की विकास और प्रगति सुनिश्चित हो, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है और उसी उद्देश्य के साथ हम सब जनसेवक कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज डाक टिकट जारी किया है और सिक्का जारी किया है। आरएसएस की जन्म शताब्दी कल है, क्योंकि दशहरे के दिवस पे ही स्थापना की गई थी। देवास में आरएसएस का एक विशाल पथ संचालन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के साथ बच्चे भी शामिल हुए। ये संचालन संघ के द्वारा निर्धारित पंचप्रण यानी कि नागरिक, कर्तव्य, कुटुंब और प्रबोधन और स्वदेशी को अपनाना के संकल्प के बाद निकाला गया। इस दौरान हजारों की संख्या में संघ के कार्यकर्ता पूरे शहर में घूमे और जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। ग्वालियर में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस का झंडा लगाए जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई। यह विवाद एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें दो लोग फूलबाग चौराहे पर गांधी प्रतिमा से कांग्रेस का झंडा हटाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल मखीजानी ने इसे राष्ट्रपिता के कांग्रेसीकरण का विरोध बताया और कहा कि महात्मा गांधी सभी के राष्ट्रपिता हैं, इसीलिए प्रतिमा पर पार्टी का झंडा लगाना अनुचित है। उसको वहां पर अपना झंडा लगाना नहीं चाहिए था। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, हमने उनको पिता का दर्जा दिया है और सारे बच्चों के पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। तो किसी एक बालक का, एक बच्चे का उन पर अधिकार कैसे हो सकता है? वे सबके पिता हैं और कांग्रेस उनकी इमेज का गलत फायदा हमेशा लेती रही है, उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानती रही है। ये कांग्रेस की गलती है, उनको वहां झंडा लगाना नहीं चाहिए था। हमने तो झंडा हटा करके सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने का प्रयास किया है और सभी दलों के लिए वे एक समान है और सभी दलों में उनकी मान्यता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। तो ऐसा प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था, ये उनकी गलती है। उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना चाहिए कि गांधी जी के प्रतिमा पे एक दल विशेष की प्रॉपर्टी मानकर अपना झंडा लगाना, ये उनकी गलती है। अभी मुझे सूचना मिली है आपके मीडिया के साथियों द्वारा कि वहाँ कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। जब हम वहाँ से निकले हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँचे हैं, उन्होंने कांग्रेस के झंडे को वहाँ से हटाया है। देखिए भाई, ये गौडसेवादी लोग हैं
यह लोकतंत्र की हत्या करके संविधान को खत्म करके यह देश को चलाना चाहते हैं। इनकी जो मानसिकता है वो समय समय पर सामने आ जाती है। आज भी इनकी मानसिकता, गोडसेवादी जो मानसिकता है वह सामने आ गई है। मगर हम गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, हम सत्य अहिंसा के साथ चलने वाले लोग हैं। इनका यह कृत्य, यह सामने जो आया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा संविधान को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सीआरपीएफ ने एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है। इस भर्ती अभियान के तहत नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले में युवाओं के लिए कांस्टेबल के 300 पद भरे जाएंगे। इन पदों में 255 पुरुषों के लिए और 45 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये पहल स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सुरक्षा बलों में स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के द्वारा कांस्टेबल जेडी हेतु कुल 148 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण एप्लीकेशन प्रोसेस के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक फुटबॉल स्टेडियम एजुकेशन सिटी में होगा। इसमें वो पुरुष व महिला पात्र होंगे जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष तक छूट समेत होगी। यह भर्ती प्रक्रिया केवल और केवल ट्राइबल्स बच्चों के लिए है। भर्ती के बारे में अगर कोई और जानकारी अगर कोई कैंडिडेट चाहता है तो बीजापुर जिले में तैनात सीआरपीएफ के बटालियन में ग्वालियर शहर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश करने वाले 2 युवकों का पुलिस ने जुलूस निकाला। आपको बता दें कि कारोबारी धर्मेंद्र गुप्ता को लूटने की कोशिश करने वाले मुख्य आरोपी अमन को पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पहले नाका चंद्रवनी में उसके पनाह देने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा को पकड़ा। फिर अहमदाबाद से ऋतिक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 26/9/2025 की बात है। एक व्यक्ति यहाँ पर अपने वो हैं दुकानदार, उनके ऊपर एक व्यक्ति ने कट्टा तान के लूट करने का प्रयास किया था और जिसकी सूचना पर थाने पे एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। और उसके बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एडिशनल मैडम और अपने सीएचपी साहब के निर्देश और थाना प्रभारी महोदय के उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से फुटेज देखते हुए उसका पीछा किया। जो उसकी पहचान दिख रही थी, काला कपड़ा और काली पॉकेट टाइप की थी। और हमारी पूरी टीम ने थाने से मिलके, साइबर की टीम थी, सभी मिलके तो इसका लोकेशन हमें ढूंढते ढूंढते अपन झांसी रोड थाने के आगे देवनगर पड़ता है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से एक नंबर डिटेक्ट हुआ था। उस नंबर की लोकेशन के आधार पे हम लोग अहमदाबाद लोकेशन आई थी, लोकेशन पे पहुँचे और श्रीमान जी के निर्देशन में हमने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से पकड़ा और पकड़े कल यहाँ पर लेके आए ग्वालियर में। और अपने फरियादी से उसकी तस्दीक कराई गई। उन्होंने कपड़ों के आधार पर बताया था कि यही व्यक्ति है वो। और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी और जब्ती और उसका जो मसरूका था, अपना कट्टा था और राउंड थे और जो पहने हुए कपड़े, वो हमने सब ग्वालियर में पुलिस के नाम पर वसूली करने वाले एक फर्जी पुलिस गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 4 नकली पुलिस वालों को पकड़ा जो खाकी वर्दी में हाईवे पर चेकिंग करके वसूली की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से सायरन लगी स्कॉर्पियो, नकली वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र भी जब्त किए गए हैं। सीएसपी नागेंद्र सिकरवार के अनुसार इस गैंग का मास्टरमाइंड शिवम चतुर्वेदी है, जो मेट्रो टावर अपार्टमेंट में किराए पर रह रहा था। वहीं पुलिस ने एक कंप्यूटर संचालक की शिकायत पर दबिश दी है और पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने नौकरी के नाम पर 20 से ज्यादा लोगों से 25 लाख से ज्यादा की ठगी की है। क्राइम ब्रांच में एक आवेदक वैभव पाल द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी दुकान पर एक फर्जी पुलिसकर्मी आया जो जिस गाड़ी में आया था, जिस पर पुलिस लिखा हुआ था और वर्दी टंगी हुई थी। उसने बताया कि उसे कुछ नियुक्ति पत्र छपवाने और पूर्व में ही वो आया था, कुछ नियुक्ति पत्र के नाम पर दबाव बनाकर छपवा के लेके गया था। पुनः आया तो जो टाइप की दुकान है, वैभव पाल जिसको चलाते हैं, उनके चाचा जिसको चलाते हैं, उनको शक हुआ और उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी कि व्यक्ति दबाव बनाकर पुलिस का रौब दिखाकर नियुक्ति पत्र छपवा रहा है। लग रहा है कि कोई पुलिसकर्मी नहीं है। पुलिस बल पहुंचा, पुलिस ने पूछताछ की तो शिवम चतुर्वेदी निवासी सागर का व्यक्ति है जी, जिसने फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी आई कार्ड, फर्जी वर्दी और नेम प्लेट और पुलिस की साज सज्जा धारण बनाई है और व्यक्तियों को ठग रहा है ये कह के कि वो नियुक्ति करवा रहा है पुलिस विभाग में। अन्य लोगों के से भी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग
और शिवम चतुर्वेदी को हिरासत में लिया है। आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? इसमें टीआई आरक्षक और वाहन चालक भी गिरफ्तार? अभी इसमें एक पूरा गिरोह है जिसमें संख्या बढ़ भी सकती है। जिन लोगों के नाम बताएं, जिन लोगों के नियुक्ति पत्र आई कार्ड सामने आए, उन लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य इसमें शिवम चतुर्वेदी निवासी सागर। किस पोस्ट पर? अभी तक उसने अपने आप को उप निरीक्षक बताया हुआ है और टीआई की वर्दी धारण। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।